अगस्त खत्म होने वाला है और सितंबर आने वाला है। इस चेंज ऑफ सीजन में, इस मॉनसून के टाइम में आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो फूड खा रहे हो और जो पानी पी रहे हो। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत, BAMS एंड इंडियन एयरफोर्स का एक्स मेडिक्स। क्योंकि बारिश के टाइम में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, इस तरह तरह की बीमारियां फैलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत सारे लोग फूड पॉइजनिंग को बासी खाना समझते हैं। सिर्फ बासी खाना से ही फूड पॉइजनिंग नहीं होता है। आज मैं आपको 7 ऐसे फूड एंड वाटर का कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो हम लोगों को इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, अनसेफ वाटर। सबसे पहला, सबसे कॉमन मिस्टेक कि हम लोग पानी से ही करते हैं। अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर का सेफ्टी पे डाउट है तो सिर्फ स्मेल करके या सिर्फ उसका डिस्कलरेशन देख के ये डिसाइड मत करिए कि ये वाटर आपके लिए सेफ है या नहीं है, क्योंकि कंटामिनेशन खाली आंखों से समझ नहीं आती है। इसीलिए अगर पानी डाउटफुल है तो उसको अवॉइड करिए। ऐसे में पानी उबाल के ठंडा करके पीजिए या कोई अच्छे कंपनी का सील्ड बॉटल से ही पानी पीजिए। नंबर 2, कट फ्रूट्स एंड ओपन फूड। सड़क के किनारे बहुत समय वेंडर्स लोग कटा हुआ फल बेचते हैं, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है। कभी कभी फूड बेचते हैं जो ओपन रहता है। जब कोई गाड़ियां वहां से जाती है या कोई आंधी चलती है, हवा चलता है, तो तरह तरह के जो धूल है ना उसके ऊपर आके बसता है, फूड को कंटामिनेटेड कर देता है। और बारिश का मौसम में ये रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एंड फूड पॉइजनिंग और बढ़ जाता है। इसीलिए फूड जितना कवर्ड हो, जितना हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो, जितना वार्म हो, जितना ताजा हो, वो बेटर है। तीसरा, रॉ फूड एंड कुक्ड फूड को साथ में रखना। ये एक कॉमन मिस्टेक है। रॉ फूड एंड कुक्ड फूड को साथ रखना, एक ही नाइफ से उसको काटना, एक ही चॉपबोर्ड पे उसको काटना या फिर एक ही पतीले में उसको साथ साथ रख देना। रॉ मीट, एग या फिर रॉ वेजिटेबल, उसमें जो कंटामिनेशन है ये बहुत आसानी से कुक्ड फूड के साथ पास में पहुंच सकता है एंड कुक्ड फूड को भी ये कंटामिनेटेड कर देगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, घर में भी रॉ फूड को एंड कुक्ड फूड को सेपरेट रखिए। नंबर 4 मिस्टेक, फूड को ठीक तरीका से कुक नहीं करना। सिर्फ फूड को गर्म कर देना और प्रॉपरली फूड को कुकिंग करना, दोनों कभी भी एक चीज नहीं हो सकता है। पर्टिकुलरली मीट हुआ, एग हुआ, फिश हुआ, मशरूम हुआ, जो हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन में रहता है, इसको बहुत प्रॉपर टेम्परेचर में कुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रहेगा, फूड अंदर से पका हुआ नहीं रहेगा, इसमें रिस्क ऑफ कंटामिनेशन बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 5, हाथ के साथ में हाइजीन को ब्लेम करना। हम लोग जब खाना हजम नहीं होता है या इंडाइजेशन होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, हम लोग खाने को तो बहुत आसानी से ब्लेम कर देते हैं, पर अपना हाथ को कितना आदमी ब्लेम करता है। इन्फेक्शन का शुरुआत हाथ से ही है, क्योंकि खाना हाथ से खाते हो वो पेट में जाता है, खाना हाथ से बनाते हो वो पेट में जाता है। टॉयलेट से आने का बाद, बाहर से आने का बाद, खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह धोना है। सोप एंड वाटर से अच्छी तरह धोना है, यहां तक, लगभग यहां तक। एंड वो जो झाग है आपका हाथ पे कम से कम 10 सेकंड तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पॉइंट पे आते हैं, फ्रिज को मैजिक बॉक्स समझ लेना। एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि फ्रिज में जो खाना रखा जाता है वो खराब नहीं होता है। फ्रिज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रोकता नहीं है, ये उसका ग्रोथ को स्लो कर देता है ड्यू टू लो टेम्परेचर। इसीलिए कुक्ड फूड को बहुत देर तक फ्रिज में स्टोर करके रखना या बार बार गर्म करके खाना, ये आपका हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। फूड का कलर और स्मेल नॉर्मल है, इसका मतलब फूड सेफ है, ये कोई डेफिनेट रीजन नहीं है। नंबर 7 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड पॉइजनिंग में जो डायरिया होता है इसको लाइटली लेना। अगर किसी को डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, तो सबसे पहला प्रॉब्लम इंसान को जो होता है दैट इज डिहाइड्रेशन। आपका बॉडी से पानी का मात्रा कम हो जाना। ऐसे स्थिति में डायरेक्ट ORS यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्टर साहब से आप तो बात करेंगे, बट स्टार्ट ORS। अगर डायरिया के साथ में वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, पेट में एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है, चक्कर आ रहा है एंड
जीभ सूख रहा है मत, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशाब का कमी हो जाना, ऐसा स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब सलाइन के जरिए या ORS के जरिए या फिर उस वक्त में वो जिस तरह ठीक महसूस करेंगे उसके जरिए आपको इलाज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मानसून एक बहुत सिंपल रूल है। सबसे पहले क्या है? सेफ वाटर, फिर आता है क्लीन हैंड्स, फिर आता है कॉन्टामिनेटेड फूड्स, फिर आता है प्रॉपरली कुक्ड फूड, फिर आता है कवर्ड फूड एंड प्रॉपर स्टोरेज। फूड पॉइजनिंग या वाटर इन्फेक्शन, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होने का इंतजार बिल्कुल मत करिए। प्रिवेंशन बहुत ही सिंपल हो सकता है, पर इसके लिए इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, जो मैं मेरा इस वीडियो के जरिए आप तक देने का कोशिश कर रहा हूं। WHO के मुताबिक प्रिवेंशन इज चीपर एंड बेटर देन क्योर। अगर आप सबको लगता है मेरा इस वीडियो आपका या आपका फैमिली का या फ्रेंड्स का किसी काम में आ सकता है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस तरह का हेल्थ अवेयरनेस वीडियो लाते रहता हूं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद, जय भारत।